हेलो वेलकम। आइए हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K इज़ अ टू कंपोनेंट सीमेंटिश कोटिंग है, यानी एक सीमेंट का कोटिंग है जिसको हम बनाते हैं दो मसाला दो प्रोडक्ट को मिला के, जिसमें एक में होता है पॉलीमर होता है और एक में सीमेंट होता है। तब जब मिक्स करता है तो ये सीमेंटिश कोटिंग का प्रोडक्ट इमल्शन बनता है। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं टू कंपोनेंट सीमेंटिश कोटिंग प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट दिखने में इस तरह से दिखता है। ये 15 किलो का डब्बा जो है इस तरह से ब्राउन पैकेट में आता है। ये 3 किलो का डब्बा ये छोटा सा ब्लू पैकेट में आता है। जब ये डब्बा खोलेंगे इसमें दो प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, एक तो सीमेंट पॉली रहेगा और एक पॉलीमर का 5 किलो का डब्बा रहेगा। ऐसा इसमें भी दिखेगा। दो टाइप के प्रोडक्ट्स आपको इस पैक में मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो एक तरह का लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ये लेयर वाटरप्रूफिंग में यूज़ होता है। लेयर वाटरप्रूफिंग मतलब एक तरह का कोड बनाता है। तो लेयर वाटरप्रूफिंग के अंदर हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट है। एक होता है बेसिक, जो हमें जिसका बजट नहीं होता है, तो बेसिक तो लगाना ही चाहिए, उसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है ना, URP, ठीक है। डॉक्टर फिक्सिट पीडिक्रिट URP। URP का मतलब होता है यूनिवर्सल रिपेयर प्रोडक्ट। और दूसरा जो एडवांस में है डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K। तो ये थोड़ा एडवांस प्रोडक्ट है। थोड़ा बजट जिसका थोड़ा अच्छा हो तो उसके ये यूज़ कर सकता है। अब उसमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। जब इसका कोटिंग लगता है URP का तो इसकी जो थिकनेस बनती है, फिल्म बनती है, वो 300 माइक्रोन का रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है ना। तो मतलब जैसा देखिए, आप कम बजट वाला तो कम फीचर्स रहेंगे, तो थोड़ा आप अच्छा पैसा देते हो तो थोड़ा अच्छा फीचर वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे पीडीफिन 2K थोड़ा हाई एडवांस प्रोडक्ट है। जब आप इसका दो कोट का कोटिंग करते हो लेयर, ठीक है, इससे लेयर बनाते हो, लेयर वाटरप्रूफिंग करते हो, तो इसका DFT बनता है 1000 माइक्रॉन्स। और इसके अंदर अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है और इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, लचीलापन, ठीक है, एलोंगेशन। तो जब आप फिल्म खींचेंगे तो एलोंगेट और मतलब एलास्टिक जैसा रहेगा ना, खींचम रबर जैसा रहेगा। इसके अंदर इसकी क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी अप टू 2 mm तक का है, ठीक है। तो ये तीन जो है मेजर एडवांटेजेस है आप यूज़ करते हो तो पीडीफिन 2K कंपेयर टू URP। तो ये मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाह रहा था कि लेयर वाटर प्रूफिंग क्या होता है। तो URP भी होता है लेयर वाटर प्रूफिंग और पीडीफिन 2K भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा आपको और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक भी प्रोडक्ट है। आपके मतलब डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने जानबूझ के ये यहाँ पे मैं डाला हूँ कि हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट है, पीडीफिन 2K, URP एंड फास्टफ्लेक्स। तो URP जो है बेसिक है, पीडीफिन 2K पॉपुलर है और फास्टफ्लेक्स और एडवांस में है, ठीक है। तो दोनों का देखिए, तीनों का मैंने कंपैरिजन दिया है। इसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन लोग का, आप देखेंगे एलोंगेशन, आप देखेंगे URP का ना के बराबर है। एलोंगेशन अप टू पीडीफिन 2K का अप टू 80% है और फास्टफ्लेक्स का 140% है। इसका URP का माइक्रॉन्स आप देखिए, 300 माइक्रॉन का थिकनेस बनता है दो कोट में। पीडीफिन 2K में 1000 बनता है और उसमें बनता है 1500 माइक्रॉन का, ठीक है, फास्टफ्लेक्स के अंदर। तो इस तरह से आपको देखिए कवरेज में भी फ़र्क है। URP का 1 लीटर की कवरेज में 20 स्क्वायर फीट आता है, पीडीफिन में 7 स्क्वायर फीट आता है पर केजी में, और पीडी फास्टफ्लेक्स में आता है 5.5 स्क्वायर फीट आता है। ऐसे कॉस्ट में भी फ़र्क है। तो ये जस्ट मैंने अंदाज़ दिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये तीनों एक ही काम करता है लेयर वाटर प्रूफिंग का। तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होने के कारण कॉस्ट में भी फ़र्क पड़ता है और कवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने। आइए चलते आगे। अब देखिए पीडीफिन 2K कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। पीडीफिन 2K एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है ना, ये मतलब मेरे लिए तो बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा। अगर मैं बाथरूम में करूँ, कम से कम एक एलोंगेशन वाला प्रोडक्ट है ना, ये मिनिमम वाला ये पीडीफिन 2K। तो पीडीफिन 2K आप रूफ वाटर प्रूफिंग, टेरेस वाटर प्रूफिंग भी यूज़ कर सकते हो, बाथरूम में वाटर प्रूफिंग में यूज़ कर सकते हो, वाटर टैंक में आप लगा सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, CFTR अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है। तो आप पानी के टंकी में भी उसको लगा के यूज़ कर सकते हो, कोई हानि नहीं होती है। किचन में संकन पोर्शंस होते हैं ना, वो उसके अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंटरनल वॉल डैम्पनेस, जो सीवियर डैम्पनेस होता है, तो ब्रिक वर्क पे काम करने के लिए इसका कोटिंग बहुत फ़ायदेमंद है, तो डैम्पनेस भी रोकता है। तो ये ओवरऑल मुझे क्या कहना है, पीडीफिन 2K वन स्टॉप सोल्यूशन, ओके, वर्सटाइल प्रोडक्ट।
देखिए पीडीफिन 2K के हम थोड़ा फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया था, ये 2 कंपोनेंट सीमेंटिश एंड एक्रेलिक फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफिंग कोटिंग है, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है, ये जब हम इसका कोटिंग लगाते हैं तो इसका 1 mm की थिकनेस बनती है, 1000 माइक्रोन्स का। एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंस है ना, मतलब पानी को ये रोकने में 100% आपको हेल्प करता है। इसकी जब क्रैक बीजिंग कैपेसिटी 1 mm से 2 mm तक का इसकी क्रैक बीजिंग कैपेसिटी ना, एलास्टोमेरिक एलोंगेशन जैसा मैंने बता रहा था, तो उसके वजह से इसको लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है एंड लो वीओसी है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये CFTR अप्रूव्ड प्रोडक्ट है और ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसका मिक्सिंग रेशियो कैसा है, आइए हम देखते हैं। जब आप इसका पैकेट खोलेंगे, इसमें 2 पदार्थ निकलेंगे, एक तो लिक्विड निकलेगा, एक पाउडर निकलेगा, ठीक है। लिक्विड जो है, अगर एग्जाम्पल में 15 किलो का पैक का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं 1:2 रेशियो है ना। 15 किलो के अंदर 5 लीटर का आपको लिक्विड मिलेगा और 10 किलो का आपको सीमेंट इसके अंदर मिलता है। तो ऐसे ये 1:2 रेशियो हम बोलते हैं। इसका कवरेज जो है, मैंने जैसा आपको आगे ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, 8 स्क्वायर फीट तक का पर केजी में विथ 1 mm DFT का इसका डिटेल्स कवरिंग के साथ है। ओके, आगे देखते हैं। अब प्रोसेस क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा पीडीफिन 2 के एक बाथरूम का मैं छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ किस तरह से हमें एप्लीकेशन करना चाहिए। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है। आपने अभी प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, उसके फीचर्स के बारे में समझ लिया, अब हम देखते हैं इसको लगाना कैसा है। तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको बाथरूम के साथ देना चाह रहा हूँ, किस तरह से करना है। तो जैसा आपने पैकेट खोला, तो पैकेट के अंदर 15 किलो का मैंने उदाहरण दिया था, पैकेट खोल रहा हूँ। तो 15 किलो का जैसे मैंने पैकेट खोला, यहाँ पे मैंने देखा है, देखो पैकेट में एक 5 लीटर का लिक्विड आया है, जो मैं आपको कर्सर एरो दिखा रहा हूँ, और 10 किलो का ये सीमेंट आया है, ठीक है, लिक्विड एंड पाउडर। तो 1:2 जैसा मैंने आपको बताया था वो। तो अब इसको मिक्स करना है सबसे पहले। तो मिक्स कैसा करेंगे, मिक्स बोथ द कंपोनेंट ऑफ डॉक्टर फिक्सिट 2K इन फुल क्वांटिटी यूजिंग लो स्पीड, है ना, लो स्पीड 300 to 400 RPM मशीन। तो ये मशीन से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या है ना, हम साइटों पे देखते हैं लकड़े से मिक्स करते हैं तो क्या होता है, लम्स अंदर रह जाता है। मशीन से बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है ना, मैकेनिकल मिक्सर फिटेड मशीन ऐसा आपको यूज़ करना है, और उसके अंदर पैडल होता है, उससे प्रॉपर मिक्स होता है, ठीक है, जिससे इसमें लम्स फॉर्म नहीं होते। जैसे ही ये मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद इसको 2-3 मिनट तक आप रख दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो बबल्स होते हैं ना वो सेटल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये इमल्शन बन गया, रेडी हो गया लगाने के लिए। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मसाला मिक्स करने से पहले आपका सरफेस प्रिपरेशन करके रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना कि पहले मसाला पीस रहे हो, मसाला मिक्स कर लिया और बाद में आप बोल रहे हो कि मैं अभी सरफेस पे लगाऊंगा, तब तक तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो आपका पहले सरफेस का जो बाथरूम का है पूरा प्रिपेयर करके बिल्कुल प्रॉपर एंगल फिलेट, मैंने आपको जैसे बताया सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस प्रिपरेशन खराब रहेगा तो एवरीथिंग इज गॉन। प्रॉपर एंगल फिलेट बनाना है कॉर्नर्स के अंदर, ठीक है, विद प्रॉपर PMM यूज़ करके। क्रैक्स अगर है तो प्रॉपर क्रैक्स विद प्रॉपर मटेरियल से लगाना है। 10 mm के ऊपर क्रैक है तो URP, 10 mm तक का है तो डॉक्टर फिक्सिट क्रैक श्रिंक फ्री, और 5 mm तक का है तो क्रैक पेस्ट, ठीक है। ऐसे करके इसको प्रॉपर प्रोसेस के साथ लगाना है ना, करके फिर आगे ये कोटिंग को मिक्स करके उस पर लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आप एज्यूम कर लिया कि हमारा बाथरूम एकदम परफेक्ट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट कोट लगाना है। लगाने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी एंगल फिलेट हमने जो कॉर्नर्स वाटा जो बनाया है, वो वाटा के ऊपर हम फाइबर मेश लगा देंगे। सबसे पहले 50 GSM का फाइबर मेश लगा के उसको फिक्स कर देंगे एंगल फिलेट के पास, जिससे उसकी रीइंफोर्समेंट अच्छी होगी, है ना। जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसा हमने बताया था एंगल फिलेट बनाना है, तो एंगल फिलेट्स पे सब में पहला और ब्रश से उसको अप्लाई करूँगा फर्स्ट कोट, फिर फाइबर मेश लगाऊंगा हर कॉर्नर पे, फिर अपना फर्स्ट कोट है ना, फर्स्ट कोट लगा के इसको छोड़ दूंगा। फिर 6 से 8 घंटे के बाद मैं उसके ऊपर सेकेंड कोट करूँगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है, पहले एंगल फिलेट्स को प्रॉपर 50 GSM से फाइबर मेश से इसको करना है, फिर उसके ऊपर एक कोट लगाना है, फिर उसके बाद एक पूरा बाथरूम को फर्स्ट कोट करना है, 6 से 8 घंटा रुकना है, फिर सेकेंड कोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है, फिर 6 से 8 घंटा रुकना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। फिर आपको करना क्या है, अब जैसे आपका सेकेंड कोट कंप्लीट हो गया, तो आपको वर्टिकल में आगे जाके टाइल्स लगाना है, तो आपको उधर स्प्रिंकल करना है, ठीक है। एक कॉट सैंड जो होता है ना, स्प्रिंकल करके रखेंगे तो मैकेनिकल ग्रिप आपका अच्छा होगा, तो टाइल्स लगाने में ईजी होगा, ठीक है। फ्लोर पे मत करना, ठीक है। फ्लोर पे आपको डायरेक्टली अभी क्या करना है, यहाँ पे फ्लोर पे आपने कोटिंग लगा दिया है,
तो सबसे पहले आपको ये जो पाइप्स है उधर जिधर जिधर आपको पाइप्स जॉइंट किया हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉपर पीएमएम से उसको पैक करना है, और फ्लोर पे जब कोटिंग होगा, कोटिंग करके उसके ऊपर जीएसएम 100 जीएसएम का जियो टेक्सटाइल कपड़ा डाल के फिर इसके ऊपर स्क्रीडिंग करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अभी कैसा है, जब सेकेंड कोट होगा दीवारों पे स्प्रिंकल करना, और जब नीचे का कोटिंग रहेगा तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर सरफेस फिनिशिंग करके 2 कोट लगा के इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल लगा के प्रॉपर स्क्रीडिंग करना है स्लोप के साथ 1:100, है ना, नानी ट्रैप की तरफ। ऐसा करके फिर एयर क्यूरिंग के लिए आप रख सकते हो 48 आवर्स। ओके, चलिए आगे। ठीक है, अभी आपने सब कर दिया जैसे मैंने बताया, फिर आप उसको वाटर पाउंड टेस्ट भी कर सकते हो, ये चेक करने के लिए मैंने काम बराबर किया है कि नहीं। अगर लीकेज हुआ तो वापस आपको उसमें काम करना पड़ेगा, लीकेज नहीं हुआ तो आपका काम बहुत बढ़िया हुआ। तो आप जिधर जिधर उसके आउटलेट्स है वहाँ पे आप कपड़ा लगा के या समथिंग पैक करके उसमें आप पानी भरेंगे। ठीक है, पानी 25 से 50 mm तक रख के आप 48 आवर्स तक उसको आप रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा आपका काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जिससे अगर अच्छा हुआ तो आपको कुछ करना नहीं है, ख़राब हुआ तो आपको वापस रिपेयर करके उसको ठीक करना है। ठीक है, इसको हम पॉन्ड टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, जब आपका लेयर जैसा फ्लोर का बाथरूम बाकी है, तो यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट में उसको फ्लोर का जो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो मैं आपको वहाँ पे बताया यहाँ पे वही मैं प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ। तो फ्लोर के अंदर आपका जैसा मैंने बताया था, आपका LW+ जो स्क्रीडिंग बनाते हो उसमें LW+ लिक्विड डाल के रेडी करना है। 200 ग्राम 200 ml का लिक्विड 50 किलो के सीमेंट बैग के लिए उसका डोसेज है, ऐसा मिक्स करके रेडी रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ओवर द फ्लोर कोटिंग लेयर मोटर स्क्रीड एट 50 mm थिक बाय एडिंग LW+ का डोसेज बता दिया। जैसे मैं आपको बताया था, आपका 2 कोटिंग हो गया, जियो टेक्सटाइल डाल दिया उसके ऊपर, फिर आप इसके ऊपर स्क्रीडिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो भी उसके ऊपर आपका 2 दिन के बाद आप उसके ऊपर जो भी टाइल सोल्यूशन का आप करना चाहते हो, टाइल फिक्सिंग, हमारे पास रॉफ टाइल सोल्यूशन के प्रोडक्ट्स है, टाइल एडिसिव से, और रॉफ इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट सांदा भरने के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास टाइलिंग सोल्यूशन का पूरा रेंज है जिसका नाम है रॉफ। तो रॉफ टाइल एडिसिव एंड रॉफ इपॉक्सी ग्राउट से आप आगे का फिनिशिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये 100% वाटर प्रूफ और वाटर टाइट बॉडी हो गया बाथरूम का। अब देखिए, मैं आपको ये छोटा सा पिक्चर से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जितने भी आप देख रहे हो लाल कलर, ठीक है, ये सब जगह पे हमें PDFin 2 लगाना है। यहाँ पे देखिए जिधर शावर ले रहे हो स्प्लैशिंग जोन, यहाँ पे आपको अप टू 7 फुट लगाना है, बाकी सब जगह पे 7 फुट की जरूरत नहीं है, अप टू इधर तक चलेगा। तो ये लाल कलर से मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, तो ये देखिए लाल कलर जिधर जिधर है यहाँ पे हमने PDFin 2 के अप्लाई किया है, और इतना हमें अप्लाई करना चाहिए ज़मीन पे। ठीक है, वॉश बेसिन के एरिया पे, स्प्लैश एरिया है ना, जिधर जिधर टॉयलेट है, देखिए ये सब जगह पे हमें PDFin 2 के इधर जरूरी है। ओके, आइए हम हमें PDFin 2 का क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या है। ठीक है, इसमें कुछ सबसे पहले तो इसमें कोई पानी मिलाना नहीं है। ठीक है, पूरा क्वांटिटी एक साथ मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, नीड मिनिमम 2 डेज फॉर कंप्लीट एयर क्यूरिंग, है ना, आपको एयर क्यूरिंग के लिए कम से कम 2 दिन रखना पड़ेगा। कोटिंग हो गया, सब हो गया, तो उसको हवा लगने दो 2 दिन तक का, फिर उसके बाद आप टाइल्स वाइल चिपकाइए। ठीक है, डू नॉट क्योर विथ फ्लडेड वाटर और कंडक्ट एनी पॉन्ड टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग क्योरिंग ऑफ द फिल्म, यानी आपको 2 दिन सूखने के बाद, उसके बाद 48 आवर्स के बाद, जैसे मैंने आगे बताया था, उसके बाद आप पॉन्ड टेस्ट कर सकते हो। ऑलवेज प्रोटेक्ट द कोटिंग विथ प्रॉपर स्क्रीड, तो हमने जैसा आपको बताया था, अगर ज़मीन में आपको प्रोटेक्शन तो चाहिए, स्क्रीड लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, इसका जो पैकेजिंग है वो 3 और 15 kg में आता है। इसको अच्छा जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो और एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो। 12 महीने का इसका शेल्फ लाइफ है। तो हमने देखिए इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा, पाइप ट्रीटमेंट कैसा करना है, प्रोविजन ऑफ एंगल फिलेट का कितना इंपॉर्टेंस है, वाटर प्रूफिंग कोटिंग एप्लीकेशन कैसा करना है, पॉन्ड टेस्ट कैसा करना है, प्रोविजन ऑफ स्क्रीड कैसा करना है, और टाइल फिक्सिंग कैसा करना है। तो ये एक छोटा सा मैंने इसके अंदर आपको बताने की कोशिश किया कि एक छोटा सा बाथरूम का स्टेप्स क्या है वाटर प्रूफिंग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ PDFin 2 के। तो आइए, मैंने जो भी आपको बताया, ये छोटा सा एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया इसमें हम पूरा कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने कीमती समय दिया। और आपको हमारा ये टेक्निकल हेल्पलाइन है 1800-3002-5502 को यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा इंजीनियर टीम बैठा है। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कॉल कीजिए, इस हेल्पलाइन को आप यूज़ कीजिए, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।